हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम पार्ट 3 के एक्सरसाइज को देखेंगे, ठीक है ना। तो जिसमें भाई बहन था, लेसन का नाम क्या था, भाई बहन, ठीक है ना। तो इसमें शब्दार्थ देखेंगे, ठीक है ना। शब्दों का अर्थ, शब्द के अर्थ होता है शब्दार्थ, है ना। शब्द और अर्थ मिलके बनते हैं शब्दार्थ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर शब्दार्थ, तो देखिए बाथरूम लिखा है। बाथरूम का अर्थ होता है स्नानघर, स्नानगार या नहाने का स्थान, ठीक है ना। विधना मीन्स होता है अटकना, है ना, रुक जाना, है ना, अटक जाना। अंतःस्थल मीन्स होता है हृदय। पुलकित मीन्स होता है प्रसन्न होना। सिसकियाँ मीन्स होता है रुक रुक कर रोना, सिसक सिसक कर रोना, ठीक है ना। कुलतापूर्वक, कुलतापूर्ण मीन्स होता उत्सुकता से या जिज्ञासा से, है ना। तुच्छ मीन्स है, ध्यान ना देने योग्य, ठीक है ना, ध्यान न देने योग्य। अनायास मीन्स बिना प्रयास के, बिना प्रयास के। आकांक्षाएँ मीन्स चिंता, संदेह। दुर्लभ मीन्स मुश्किल से प्राप्त। छिन्न भिन्न मीन्स तितर बितर होना या अलग अलग होना। नाई मीन्स की भांति की तरह, ठीक है ना। अनिष्ट मीन्स अनिश्चित। भीरू मीन्स होता है डरपोक, ठीक है ना। निष्कृष्ट मीन्स होता है नीच या घृणित या बुरा। उग्र मीन्स तो होता है तीव्र। ग्रामोफोन मीन्स होता है गाने सुनने का एक जो यंत्र होता है उसे ग्रामोफोन के नाम से जाना जाता है। दूरबीन मीन्स होता है दूर की वस्तुओं को देखना या दूर की वस्तुओं को देखने का यंत्र। आरोप मीन्स होता है दोष मढ़ना, दोष लगाना। उद्दंड मीन्स होता है शरारत करने वाला। झुंझलाना मीन्स होता है गुस्सा या क्रोध या प्रकट करना, गुस्सा या क्रोध प्रकट करना। चिंताकर्षक मीन्स होता है मनमोहक या अपनी ओर खींचने वाला। अनुभूति मीन्स होता है विचार और कल्पना के सहयोग से जो अनुभव होता है ना, अनुभूति कहते हैं उसे, अनुभव या अनुभूति। पुनीत मीन्स होता है पवित्र। रोम रोम पुलकित होना मीन्स अत्यधिक प्रसन्न होना। होश हवास खोना यानी सोचने समझने की स्थिति खोना। चेहरे का सफ़ेद दाग पड़ना या चेहरे का सफ़ेद पड़ना, हताश होना या जड़वत होना यानी कि यथास्थिति उसी स्थिति में रह जाना। फूट फूट कर रोना यानी बहुत ज़ोर से रोना, ठीक है। तो ये हमारे शब्दार्थ हो गए हैं। ये इस लेसन के जो कठिन वर्ड थे, है ना, उनका अर्थ यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। तो इसको 2-3 बार रीड आउट ऐसे कर डालें, ठीक है ना। फिर देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही जोड़ियाँ बनाइए, ठीक है। सही जोड़ियाँ बनाना है इसमें। तो देखिए मैं पहले भी बता चुकी, जैसे लिखा है ये पंखहीन, ठीक है ना। तो पंखहीन के सामने क्या होगा, पंछी ही होगा जो पंखहीन होगा, ठीक है ना। तो इस जो ये पंछी वर्ड है इसको यहाँ पे सामने लिख देना है, ठीक है ना। अभी मैं आपको ऐसे ही मिला के दिखाती हूँ। पंखहीन का क्या हो जाएगा, पंछी। मंगल का क्या हो जाएगा, मंगल। मंगल का हो जाएगा कामनाएं, मंगल कामनाएं करना। रेशमी कपड़ा होगा। और रुंधा गला, है ना, गले का रुंध हो जाना, रुक जाना, ठीक है। इस तरह से देखिए, जब हम नोट्स में लिखेंगे तो क्या करेंगे, एग्जैक्ट इसके सामने लिखेंगे, ठीक है। फिर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इन वर्णों को पढ़िए। वाक्य में क्या लिखा हुआ है, ना जाने कितनी, तो क्या हो जाएगी, मीठी स्मृतियाँ उनके अंतःस्थल में उठकर विधि सी जा रही थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, भाई बहन सदा नहीं रहते साथ साथ, ठीक है ना, हमने लेसन में पढ़ा था ना। करीब आधे घंटे के बाद किंचित उदास सा मुख लिए कमल को साथ लेकर स्कूल चली गई। फिर सेकंड में देखिए नेक्स्ट, रह रहकर एक नूतन अनुभूति उसके मन में होने लगी। क्रमशः दर्शक के झुंड भी होने लगे, क्या, छिन्न भिन्न, क्या होने लगे, छिन्न भिन्न होने लगे, ठीक है। तो ये हमारे खाली स्थान कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। जो सही है उसके सामने सही का सिग्न लगा हुआ है, उसको आप देख के फिलअप करें, ओके। नेक्स्ट देखें दूसरे पेज में अति लघुत्तरीय प्रश्न, है ना। तो ये अति लघुत्तरीय होते हैं, एक वाक्य होते हैं, ठीक है ना। तो सावित्री के अंतःस्थल में किसकी यादें बसी थी, सावित्री के अंतःस्थल में उसके भाई की यादें बसी थी, ठीक है ना, नरेंद्र की, है ना, लेसन में हम पढ़े थे ना। फिर खा नंबर में देखें, सावित्री को अपनी बकबक सारहीन क्यों लगी, है ना। जब बच्चे चले गए तो उसकी अपनी बक सारहीन लगी क्योंकि उस तुच्छ सी बातें थी, है ना। ग नंबर में देखें, रोते रोते निर्मला को चेहरे का रंग सफ़ेद क्यों पड़ गया, क्यों पड़ गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिंतित थी अपने भाई के प्रति। माँ के दिल में से भी अधिक कमल की चिंता किसको थी,
माँ से ज़्यादा भी कमल की चिंता किसको थी? उसकी बहन को थी, निर्मला को, है ना। माँ की झिड़कियों का बालिका पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना, क्या प्रभाव पड़ा? कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, ठीक है ना। तो ये एक वाक्य थे तो हमने बता दिए हैं। अब लघुत्री में हम आपको 5 वाक्य में लिख कर PDF भेज देंगे, ठीक है। फिर नीचे देखें, यहाँ पर सही वर्तनी, शुद्ध वर्तनी, क्या करना है? शुद्ध वर्तनी में श्वेत, स्मृतियाँ, मुख आकृति और पेमाश्रु यानी कि प्रेम के अश्रु, इन सबको बोल बोल के थोड़ी सी क्या प्रोनाउंसिएशन करना है, ठीक है, जिससे सही लगे कि क्या सही वर्ड है। सही वर्तनी पर गोला लगाएं, ठीक है ना। तो इसमें 3 शब्द दिए गए हैं, अंतस्थल, अंतःस्थल, अंत्यस्थल, ठीक है ना। तो जो सही है उसमें गोला लगाना है। तो देखिए जो अंतः, इसमें विसर्ग लगा हुआ है में, वह क्या होगा? सही वर्तनी होगी, ठीक है ना। तो इसमें गोला लगा हुआ है, इसे स्कूल लिखा है, स्कूल लिखा है ना, और ई स्कूल लिखा है, तो इसमें क्या स्कूल सही है, ठीक है ना। ये तो सब आप देखने से एक बार में ही समझ जाएंगे, समझदार स्टूडेंट हैं। झुंझलाकर या झुंझलाकर या जूझलाकर, है ना। तो इसमें मात्रा का और चंद्रबिंदी का विशेष प्रयोग किया गया है, इसमें हम कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेंगे, ठीक है ना। इसमें जो सही है ये बीच वाला सही है, ठीक है ना, इसमें गोला लगा हुआ है, ठीक है ना। आप भी ऐसा करें। तस्वीर, 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 है ना। तो इसमें जो तीसरा वाला है वो सही है, ठीक है ना। इसमें ये सही है, इसमें ये सही है, इसमें ये सही है और इसमें ये, ठीक है ना। सभी में गोला लगा हुआ है, ठीक है। आगे देखें, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य प्रयोग कीजिए, ठीक है ना। रोम रोम में पुलकित होना, होश हवास गुम होना, चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ना, फूट फूट कर रोना, ठीक है ना। ये शब्द हैं, इसके शब्द के अर्थ लिखेंगे और इनका वाक्यों में प्रयोग करेंगे। रोम रोम पुलकित होना, ये अंग अंग क्या हो जाना, उसका खुश हो जाना, ठीक है ना। तो क्या करना, अपने भाई को देखकर वह रोम उसका पुलकित हो उठा, है ना। इस तरह से इसका शब्द का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। फिर 7वें नंबर में देखिए, दिए गए शब्दों में से हिंदी तत्सम तद्भव और आगत अंग्रेजी तथा उर्दू शब्द पृथक पृथक लिखना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, पृथक पृथक लिखना है, ठीक है। इन्हें अलग अलग उसको करके डिवाइड करके लिखना है कि कहाँ पे हिंदी का शब्द है, कहाँ पर उर्दू का शब्द है, ठीक है ना। इसकी एक क्रम बना लेंगे, ठीक है। हाँ, तो आगे देखें, जैसे ये जो शब्द मैंने बताए थे नेक्स्ट में कि कहते हैं दिए गए शब्द में तत्सम तद्भव आगत, है ना। तो ये शब्द वही लिखे गए हैं। इसमें हमको एक क्रम बना लेना है कि हिंदी शब्द कौन से हैं, उर्दू शब्द कौन से हैं, ठीक है ना। फिर ध्यान दीजिए, गद्यांश को पढ़ना है, ठीक है ना। ये पैसेज है हमारा, इसमें पढ़ना है और इसमें ये इंगित करना है कि यहाँ पे लिखा है स्पेशल लाइन में, ऐसे शब्दों को जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार या भाव का बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। किसी व्यक्ति, स्थान या व्यक्ति के नाम को, है ना, जिसका बोध कराते हैं, जिससे में पुष्टि हो कि वो उस व्यक्ति की बात की जा रही है, उस स्थान की बात की जा रही है, उसे संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, रामलाल जी भोपाल में शिक्षक है ना। तो यहाँ पे व्यक्ति विशेष की बात की जा रही है कि रामलाल जो है जो शिक्षक है, ठीक है ना, व्यक्ति विशेष की बात की रही। तो यहाँ पे शिक्षक और भोपाल, तो शिक्षक रामलाल नाम हो गया, ये शिक्षक उसकी विशेषता हो गई और ये भोपाल जो स्थान हो गया, ठीक है ना। इनमें सब में अंडरलाइन किया गया है, ठीक है। इसी तरह हमको पढ़कर जो नीचे दिया गए हैं, ठीक है ना, पुत्र पुत्री, भाई बहन, पिताजी, माँ या नाम किसी व्यक्ति के लिए विशेष प्रयुक्त न होकर किसी भी पुत्र या पुत्री, भाई बहन, पिता, माँ के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी गद्यांश को पढ़ना है और इसके अंडरलाइन को समझना है, सिर्फ अंडरस्टूड करना है, ठीक है। अब यह भी जाने, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, यह भी जाने, संज्ञा के 3 प्रकार हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। तो यहाँ पे संज्ञा के नाम लिखे गए हैं और देखिए यहाँ पे कॉलम बने हुए हैं, स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि संज्ञा का नाम और यहाँ पे आशय और उदाहरण। तो किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। उदाहरण के लिए जैसे राकेश, शीला, रामचरितमानस, होली, मंगलवार, है ना, किसी नाम का हो तो क्या हो जाएगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। फिर जातिवाचक संज्ञा, जिसे किसी वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध हो, ठीक है ना। जैसे
प्राणी में हो जाए मनुष्य वर्ग का, है ना, किसी जीव का, तो इसमें किसी समूह का बोध हो, ठीक है ना, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बहन, गाय, तोता, घड़ी, पुस्तक, नगर, हाथी, नदी, पहाड़ आदि। ठीक है। आगे देखिए तीसरे नंबर में क्या है, भाववाचक। किसी भाव, गुण, दशा अथवा व्यापार का बोध हो। किसी भाव का, गुण का, यानी उसमें क्या क्वालिटी है, उसमें कैसी फीलिंग है ना, किस दशा में, किस समय में, किस टाइम में, है ना, किस चीज़ का जिसमें बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। तो फॉर एग्जाम्पल सत्य, प्रेम, अच्छाई, मिठास, सजावट, ममता, मित्रता, बुढ़ापा, पढ़ाई आदि। ठीक है ना, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स। बस आप ये PDF मैं आपको भेज दूंगी, तो आप इसको देख लीजिएगा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ये हमारा पार्ट 2 समाप्त होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अरे यार, इसमें वीडियो क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा नाम ले रही हूँ।